Good afternoon to all my dear students. Welcome to the online class. Today we will learn chapter number 18, Changes in the Family and Neighborhood, from subject Environmental Studies Part 1. Changes in the family and neighborhood means फैमिली मीन्स ख़ानदान और पड़ोस में होने वाली तब्दीली। यहाँ पे देखिए कुछ 4 पिक्चर्स दिए गए हैं, ईयर 1950, ईयर 1970, ईयर 1990 एंड टुडे। देखिए यहाँ पे 1950 में सिर्फ 2 लोग दिख रहे हैं हमें। 1970 में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे टोटल 5 लोग हैं। देन 1990 में 4 लोग हैं एंड अगेन आज की डेट में यहाँ पे 6 लोग हैं। ठीक है, इस पिक्चर से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है वो हम इस लेसन में देखेंगे कि ये ऐसे चेंजेस क्यों हुआ है कि कुछ साल पहले कुछ कम लोग थे, फिर बढ़ गए, फिर कम हो गए, फिर बढ़ गए। ये ऐसे क्यों हुआ है इस पिक्चर में, इसे हम सीखेंगे इस लेसन में कि हमारे फैमिली में ऐसे चेंजेस क्यों होते हैं। Now try this. Gather the following information about your family from your parents and grandparents. यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे पूछी गई है जिससे हमें हमारी मतलब फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, वो हमें हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से गैदर करनी है, मतलब जमा करनी है। हाउ मैनी पीपल वर देयर इन योर फैमिली इन ईच ईयर शोन अबव। जिस तरीके से ऊपर पिक्चर दी गई है तो उस तरीके से आपकी फैमिली में हर साल कितने लोग होते हैं। डिड द नंबर ऑफ़ पीपल इन योर फैमिली चेंज एवरी टाइम। क्या आपकी फैमिली में जो लोगों की जो नंबर है, मतलब लोगों की जो तादाद है, क्या वो चेंज होती है। हाउ डिड द चेंजेस ऑकर। ये जो चेंजेस है वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। ईच फैमिली में हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ़ पीपल। हर एक फैमिली में अलग अलग मतलब नंबर होते हैं, कहीं 5 लोग होते हैं, कहीं 6 लोग होते हैं, तो कहीं 12 लोग होते हैं। तो हर एक फैमिली के जो मेंबर्स होती है वो अलग अलग होते हैं, मतलब उनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है। दिस नंबर डज़ नॉट रिमेन द सेम। और ये उनके जो नंबर होगा फैमिली का वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती। एज टाइम पासेज इट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है तो जो लोगों की घर में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं या तो फिर कम होते जाते हैं। मैरिज इज़ वन रीज़न फॉर सच अ लॉस और गेन। शादी ही, मैरिज इज़ द वन रीज़न, शादी एक ऐसा एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे फैमिली में कमी या तो फिर ज़्यादती होती है। यू मे हैव सीन एन आंट और अ कज़न्स वाइफ जॉइनिंग योर फैमिली आफ्टर गेटिंग मैरिड। आपने देखा होगा कि आपके जो आंट है, जैसे चाची है, मामी है, ठीक है, भाभी है, ये जो है शादी के बाद हमारे फैमिली में जॉइन हो जाते हैं। और अनदर आंट और कज़िन गेटिंग मैरिड एंड जॉइनिंग अनदर फैमिली। और जैसे आपकी बुआ है, आपकी मौसी है, और ठीक है, ये लोग जो है ये क्या होते हैं, जब शादी करते हैं तो किसी दूसरी की फैमिली जॉइन कर लेते हैं। द नंबर ऑफ़ पीपल इन अ फैमिली ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू बर्थ्स एंड डेथ्स। जो हमारे लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, ये भी चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ बर्थ। हम घर में अगर कोई नया बच्चा जन्म लेता है या किसी की डेथ हो जाती है, इस वजह से भी हमारे फैमिली में जो नंबर है लोगों का वो चेंज होते रहता है। अ फैमिली ग्रोज व्हेन द न्यू जनरेशन इज़ बॉर्न। फैमिली की मतलब ग्रो होती है, मतलब 4 से अगर 5 लोग हो रहे हैं, 6 लोग हो रहे हैं, तो कब होता है, जब न्यू जनरेशन हमारे फैमिली में बॉर्न होती है या फिर नया बच्चा हमारी फैमिली में आता है। When members of family pass away due to reasons like old age, illness और accidents, the number of its member is reduced। जब फैमिली में अगर कोई गुज़र जाता है, मतलब कोई ज़्यादा बूढ़ा हो गया है या बीमार है या किसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, तो हमारे जो मेंबर्स होते हैं फैमिली में वो कम हो जाते हैं।
Sometimes children in a family go to other places for their education. कुछ टाइम ऐसा होता है हमारे फैमिली के कुछ बच्चे होते हैं जो एजुकेशन हासिल करने के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं. Also some members take up jobs or occupation in other places. और कुछ लोग ऐसे होते हैं फैमिली में जो नौकरी या कारोबार के लिए किसी दूसरी जगह चले जाते हैं. So, moving from one place to another in order to live there is called migration. कहीं रहने के लिए और किसी पर्पस के लिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं. Thus, due to migration, marriages, births and deaths, the number of people in a family goes on changing. माइग्रेशन या फिर शादी या घर में किसी का जन्म हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है, इस वजह से हमारे जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके जो नंबर होंगे वो हमेशा चेंज होते रहते हैं. इट इज़ नॉट इन आवर फैमिली that we see these changes, they occur in entire society. ये जो changes हमारे फैमिली में हो रहा है ये सिर्फ हमारे फैमिली में नहीं है, ये हमें पूरी सोसाइटी में, पूरे समाज में दिखाई देता है. Do you know birds also migrate? बर्ड्स भी माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. मैनी बर्ड्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो खाने और घर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं. हैव यू सीन अ फ्लोक ऑफ स्वैन्स फ्लाइंग इन अ वी फॉर्मेशन इन द स्काई? क्या कभी आपने जो स्वैन्स मीन्स जो हंस होते हैं उनको वी शेप में, मतलब देखिए हमारा जो वी शेप होता है उसमें हमने कई बार देखा होगा कुछ जो परिंदे हैं उस वी शेप में हवा में उड़ते दिखते हैं उनके ग्रुप. Have you heard about the beautiful flamingos? Every year they migrate from one place to another at a fixed time. क्या आपने सुना है, मतलब जो सारस होते हैं, जो राजहंस होते हैं, मीन्स लंबी टांगों वाले गुलाबी रंग का एक पक्षी होता है जो हमेशा पानी के आसपास होता है, उसे कहा जाता है फ्लैमिंगो. तो क्या आपने कभी उनको देखा है? ये हर साल माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं एक फिक्स टाइम में. Some birds fly far away while others do not go very far. कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत दूर तक उड़कर चले जाते हैं और कुछ जो है वो वहीं रुक जाते हैं. ठीक है. We can see flamingos at several places in Maharashtra between October and March. हम जो flamingos है, जो राजहंस है, उसको हम महाराष्ट्र में हमेशा देखते हैं. कब? बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च, इस महीने के बीच में हमें ज़्यादातर फ्लैमिंगोज दिखाई देते हैं. बर्ड्स फ्लाई इन अ फ्लोक. जो बर्ड्स होते हैं वो हमेशा ग्रुप में, फ्लोक मीन्स ग्रुप में ही फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं. Even though they stay together in a flock, they do not have families or neighbors like a human beings. ज़रूरी नहीं कि ये जो परिंदे जो ग्रुप में उड़ते हैं एक साथ रहते हैं, ठीक है, ना तो इनकी कोई फैमिली होती है और ना ही इनके कोई पड़ोसी होते हैं इंसानों की तरह. यहाँ पे देखिए कुछ स्टैम्प्स दिए गए हैं. ठीक है. कैन यू टेल, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द स्टैम्प्स गिवन अलॉन्ग साइड. यहाँ पे करीब मतलब सामने की तरफ कुछ स्टैम्प्स पिक्चर्स दिए गए हैं, इसे हमें देखना है. विच चेंजेस आर डिपिक्टेड ऑन दिस स्टैम्प. मतलब इन स्टैम्प्स में समाज में होने वाले कौन से चेंजेस के को दर्शाया गया है इन स्टैम्प्स में. व्हेन अ मेंबर ऑफ अ फैमिली goes far away for some reasons, he stays in touch with a family through letter, telephones, calls and now the internet. जब हमारे घर के कुछ लोग हैं, जब हमसे किसी रीज़न मतलब हमसे दूर चले जाते हैं किसी न किसी रीज़न से, जैसे पढ़ाई के लिए या फिर कारोबार या फिर जॉब के लिए, वो जब हमसे दूर होते हैं तो वो हमारे साथ टच में होते हैं
किसके ज़रिए? लेटर्स, टेलीफोन कॉल्स, या तो फिर अब तो इंटरनेट का ज़माना है। These modern means of communication have brought the world closer together। ये जो modern means of communication है, मतलब means of communication मतलब बातचीत करने के जो ज़रिए होते हैं उसे कहा जाता है means of communication। इसकी वजह से, इस modern means की वजह से जो दुनिया है, इट हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोज टुगेदर, उसने दुनिया को बहुत ही करीब ले आया है। From ancient times to the present, the nature of a family has undergone many changes। पुराने ज़माने से लेकर अब तक जो हमारे फैमिली की जो शक्ल है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। फैमिली की शक्ल मीन्स इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कोई बाहर जा रहा है, कोई हमारे साथ आके रह रहा है, ठीक है। जो नंबर्स होते हैं हमारे फैमिली के, जो मेंबर होते हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं। When man took up agriculture for his livelihood, he settled down in one place। जब इंसान अपने रहने के लिए एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी को अपनाता है, तब वो एक जगह पे सेटल हो जाता है। अ लॉट ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड टू डू द वर्क नीडेड इन एग्रीकल्चर। जो खेती बाड़ी का काम है वो एक अकेला पर्सन तो नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे बहुत से दूसरे लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी एग्रीकल्चर का काम करने के लिए। देयरफॉर मैनी रिलेशंस स्टे टुगेदर एंड फॉर्म अ बिग फैमिली। इसीलिए ख़ानदान के कई लोग एक साथ आके रहने लगते हैं और इस वजह से बड़ी फैमिली बनती है। इट फॉर्म्ड अ बिग फैमिली, जैसे जॉइंट फैमिली ऐसी एक बड़ी फैमिली बन जाती है। एज द फैमिली ग्रू इट बिकेम इम्पॉसिबल टू फीड एवरीवन थ्रू फार्मिंग अलोन। अब जब सब साथ आके रहेंगे और जब उस फैमिली में, उस घर में जब न्यू बॉर्न बेबीज़ आएंगे तो उनकी जो मतलब क्वांटिटी है, उनकी जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी। तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी करके ही उनका गुज़र बसर तो नहीं होगा, उनका गुजारा तो नहीं होगा। हर एक का गुजारा नहीं हो सकता है कि सिर्फ खेती के ज़रिए ही हम हर एक को खाना खिला सकें, उनकी ज़रूरत को पूरा कर सकें। ट्रेड एंड अदर न्यू ऑक्यूपेशन डेवलप्ड। इसीलिए जो व्यापार और या तो फिर नए कारोबार की तरक्की होती गई। सिटीज़ बिगेन टू ग्रो, जो शहर है वो बढ़ने लगे। पीपल बिगेन टू माइग्रेट टू प्लेसेस वेयर दे कुड फाइंड वर्क। जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगे ताकि उन्हें काम मिल सके, उन्हें उनकी रोटी रोज़ी मिल सके। Therefore, big families were scattered into many small family। इसी तरह से बड़ी फैमिली जो है वो छोटी छोटी फैमिलीज़ में बिखर गई। Scattered means बिखरना। In recent years, the number of people going to other states and countries for work and education has increased ग्रेटली। कुछ साल की बात है ये। इन रिसेंट ईयर्स मतलब अभी कुछ सालों में ही जो लोगों की जो तादाद है जो दूसरे स्टेट में या फिर दूसरी कंट्री में काम के लिए या फिर एजुकेशन के लिए गए हैं, उनकी तादाद में इंक्रीज़ हो गया है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो गया है। मैनी फैमिलीज़ हैव वन ऑफ देयर मेंबर लिविंग अब्रॉड और इन अनदर सिटी इन आवर ओन कंट्री। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ है जिसमें उनके मेंबर का एक पर्सन या तो वो अब्रॉड में रहता है काम के लिए या फिर हमारे कंट्री के ही दूसरे सिटी में जाके रहता है। देयरफॉर द फैमिली सिस्टम इज़ ऑल्सो चेंजिंग। इसी वजह से जो ख़ानदान का जो सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, वो भी चेंज होने लगा है, ख़ानदान भी बदल रहा है। जस्ट एज देयर आर चेंजेस इन अ फैमिली देर आर चेंजेस इन देयर नेबरहुड टू। जिस तरीके से बदलते ख़ानदान की तरह ही पड़ोस भी जो है, हमारा पड़ोस भी है, वो भी बदल रहा है। Try this. Collect the following information about any 3 families living near you। आप अपने करीब में जो भी 3 फैमिलीज़ है उनसे यहाँ पे कुछ 3 सवाल है, वो आपको पूछ के उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। Which is their home town, native
प्लेस। उनसे जाके ये पूछना है कि उनका नेटिव प्लेस कौन सा है या तो फिर उनका होम टाउन कौन सा है। व्हेन एंड व्हाई डिड द फैमिली मूव फ्रॉम देयर होम टाउन टू दिस प्लेस। कब और क्यों ये जो फैमिली है कब और क्यों अपने होम टाउन को छोड़ के यहाँ पे आके बस गए हैं। वॉट चेंजेस डिड दे सी हियर, और उन्होंने यहाँ पे आने के बाद क्या क्या सारे चेंजेस देखे हैं। People migrate for jobs, occupation, or education. As we migrate, we see the diversity in our country. We are introduced to different festival, food, and customs and tradition. At the same time, we also realize that human beings, we are all alike. जब लोग जो है जो माइग्रेट करते हैं किसी नौकरी या फिर अपने कारोबार या फिर एजुकेशन के लिए, तब एज वी माइग्रेट वी सी द डाइवर्सिटी। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम हमारे कंट्री की जो अलग अलग जो मतलब चीज़ें होती है, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, उनसे वाकिफ़ होते हैं। मतलब जो फ़र्क हमें दिखाई देता है हम उनको जानते हैं। वी आर इंट्रोड्यूस टू डिफरेंट फेस्टिवल्स। हमें जो है अलग अलग फेस्टिवल्स, फूड और रस्म व रिवाज के बारे में जानकारी मिलती है। और उसी वक्त हमें ये भी रियलाइज़ होता है कि जो इंसान है वो सब एक ही जैसे हैं। डिड यू नो सम पीपल नीड टू माइग्रेट फ्रीक्वेंटली फॉर वर्क। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें काम की तलाश में या काम के लिए बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। शुगर केन हार्वेस्टर और कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड अदर लाइक देम कीप मूविंग टू प्लेसेस वेयर दे कैन फाइंड वर्क। जो गन्ना तोड़ने वाले मज़दूर हैं या फिर जो किसी बिल्डिंग वगैरह में देखो जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, वो मज़दूर है, तो वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए मतलब काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते ही रहते हैं। Wherever and whenever they migrate, their children are given admission in the local schools. इस तरह से बार बार माइग्रेट करने वाले जो लोग होते हैं बड़ी तादाद में, उनके जो बच्चे होते हैं उनको लोकल स्कूल में दाखला दिया जाता है। अब यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ फीमेल्स औरतें हैं जो आपस में बातचीत कर रही है, उनके बच्चे देखो आपस में खेल रहे हैं। एक और लेडी है जो मतलब कुछ मतलब आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, और एक लड़का है जो कुछ चाबियां हैं वो किसी से ले रहा है। ठीक है। वॉट डू यू सी इन दिस पिक्चर्स। आपने इन पिक्चर्स में क्या क्या देखा। वॉट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू एक्सचेंज विथ योर नेबर। अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली वी ऑल्सो हैव डेली कॉन्टैक्ट विथ आवर नेबर्स। फैमिली के अलावा भी हमारा जो डेली का कांटेक्ट है, बातचीत है, वो हमारे नेबर्स के साथ भी होता है। वी लिव इन द सेम लोकेलिटी। हम एक ही मोहल्ले एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। वी नीड ईच अदर्स हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ गार्बेज, सिक्योरिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें हमारे एरिया या हमारे लोकेलिटी के जो कचरा या फिर सिक्योरिटी आप समझ लो, पानी या बिजली, इन सारी जो प्रॉब्लम्स होती है इसमें एक सॉल्व करने के लिए हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है। इन टाइम्स ऑफ नीड इट इज़ आवर नेबर हु हेल्प अस टिल आवर रिलेटिव्स कैन रीच अस। जब कभी मेजर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये हमारे नेबर ही है जो हमें सबसे पहले आते हैं हेल्प करने के लिए, हमारे रिश्तेदारों के आने से पहले ही। अब अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो गई या अगर हम कभी बीमार हो गए तो हमारे पड़ोसी ही है जो हमें डॉक्टर के पास ले जाएंगे या कोई भी हमारी हेल्प कर लेंगे जो भी हमें ज़रूरत है। अब रिलेटिव्स तो हमारे पास में रहते नहीं है कि वो ऑन द स्पॉट हमारे पास अवेलेबल हो जाए, तो हमारे पास कौन अवेलेबल होता है, हमारे नेबर्स। तो वो हमारे ज़रूरत के टाइम हमारी सबसे पहले आते हैं हेल्प करने के लिए। ड्यू टू हेल्प वी गिव ईच अदर, आवर रिलेशंस विथ आवर नेबर बिकम फ्रेंडली। जो हम एक दूसरे की जो ज़रूरत पे मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इस वजह से जो हमारे रिश्ते होते हैं हमारे पड़ोसियों के साथ वो कैसे हो जाते हैं, दोस्ती भरे हो जाते हैं, दोस्ती जैसे रिश्ता हो जाता है। फ्रेंडली एंड हारमोनियस रिलेशंस मेक फॉर
जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ। जो दोस्ती और पीसफुल वाले जो रिलेशन है, इसी से हमारी जो ज़िंदगी है वो कैसी होती है, खुशगवार होती है, मीन्स सुकून वाली हो जाती है। So students, what we have learned in this lesson, the number of people in a family does not remain same. हमारे फैमिली में जो नंबर है हमारे फैमिली मेम्बर्स का, वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। द नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली में चेंज ड्यू टू मैरिज, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। जो हमारे फैमिली के लोगों के जो नंबर है वो चेंज होते रहते हैं, किस किस वजह से, शादी, जन्म से, या फिर किसी की डेथ से, या फिर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने की वजह से। एज वी माइग्रेट वी सी द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। जब हम माइग्रेट करते हैं तो हम हमारे देश के अलग अलग ट्रेडिशन से, अलग अलग चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं। We get to see the variety in festival food items, customs and tradition. हमें बहुत सारी वैरायटी देखने मिलती है हमारे त्योहारों में, हमारे फूड आइटम्स में और हमारे रस्म व रिवाज में। बहुत सारा जो फ़र्क होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है। जस्ट एज आवर फैमिली चेंजेस सो डू द अदर फैमिलीज़ इन आवर नेबरहुड। जिस तरह हमारी फैमिली में चेंजेस होते रहते हैं, उसी तरह हमारे जो पड़ोस में जो फैमिली रहती है उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। बिकॉज ऑफ द हेल्प वी ऑफर ईच अदर, आवर रिलेशन विद आवर नेबर्स बिकम फ्रेंडली। जो भी हमें मतलब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं हमारे नेबर्स की, उसकी वजह से हमारे जो रिश्ते हैं उनसे एकदम दोस्ती भरे हो जाते हैं। फ्रेंडली एंड हारमोनियस रिलेशंस मेक फॉर जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ। जो दोस्ती और पीसफुली मतलब सुकून वाले जो रिलेशन होते हैं, इससे हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाती है, एकदम खुशगवार हो जाती है, खुशियों भरी हो जाती है। एक्सरसाइज, fill in the blanks. Moving from one place to another in order to live there is called dash, is called migration. As we migrate we can see the dash in our country. We can see diversity in our country. Answer in one sentence. Why did it become impossible to feed everyone in the family by farming alone? As the number of people in the family grew, it became impossible to feed everyone through farming alone. Why does man migrate? इंसान क्यों माइग्रेट करता है? Man migrates for jobs, occupations and education. Give reason. Big family were scattered. जो बड़ी फैमिली है वो क्यों बिखर जाती है? So number one reason is, as the families grew it became impossible to feed everyone through farming alone. And reason number two, it trade and other occupations developed in cities. Third, people began to migrate to the cities where they could find work, thus big families were scattered. Relation with neighbors become friendly. We live in the same locality and have daily contact with our neighbors. Our neighbors help us in times of need till our relatives can reach us. We need each other's help to solve problems of garbage, water, electricity, and security. Due to the help we give to each other, our relations with neighbors become friendly. So students, I hope you all understood this lesson. If you have any question regarding this question, you can ask me. Thank you.